हर हाथ को मिलेगा काम और कामगार को वाजिब दाम। बिन पुलिया के गांव नहीं रहेगा शहर से दूर। अपना ही हक पाने को नहीं बोलेगा कोई जी हुजूर। गांव जवार में ना रहे कोई गरीब दुखिया, इस बार चुने ऐसा ही मुखिया। आप देख रहे हैं BBJ न्यूज़ और मैं कुमार बिट्टू। अभी हम पंचायत करही में हैं अभी उपस्थित, और इसी हमारे बीच के, जैसे कि आप जानते हैं कि जब से चुनावी ऐलान हुआ है सभी प्रत्याशी अपने अपने मेहनत के दौरान पंचायतों में भ्रमण कर रहे हैं। इसी बीच हमें मुलाकात हुआ एक प्रत्याशी से। और नमस्ते जी। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम अजीत कुमार पुरी है जी। मैं एक सर्विसमैन हूँ। एयरफोर्स में 20 साल सर्विस करके आया हूँ। मेरे पापा का नाम श्री राजेश्वर पुरी हैं। उनका वो भी शिक्षक थे, और मेरी माँ भी श्री रमावती देवी, वो भी शिक्षिका रही हैं। और मैं 20 साल देश सेवा करने के बाद फिर अपने गांव। कि आप राजनीतिक में कब क्यों उतरे? जी, एक्चुअली मेरा रिटायरमेंट लगभग 1.25 साल हो गया। जब रिटायर हुआ उसी समय लॉकडाउन लगा कोरोना काल के दरमियान। उसी समय मैंने देखा कि एक बहुत मास पॉपुलेशन जो हमारे बिहार से बाहर रहते हैं उनके, और मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, तो अब मुझे इस राजनीतिक फील्ड में आना चाहिए और अपने बिहार के जो सिनेरियो है उसमें बदलाव के लिए प्रयास करना चाहिए। यही सोच के मैं अपने गांव और घर आया हूं। आप राजनीतिक में सर आए हैं तो आपको क्या लग रहा है? आपका पंचायत का विकास से बातें कुछ पूछूंगा। आपके पंचायत में विकास कहाँ तक हुआ है? जैसे कि आपको पता होगा कि 7 निश्चय चला था नीतीश कुमार का एक प्रोजेक्ट, जिसमें जल नल योजना और जल जीवन हरियाली योजना आता है, तो इनका विकास कहाँ तक हुआ है? जी, एक्चुअली जल नल योजना तो ऑलमोस्ट हर पंचायत में लगभग 1 फुट से कम ही हाइट में डेप्थ में ये काम किया गया है, जिसके कारण बहुत सारे ये मेंटेनेंस के केसेस आ रहे हैं, टूट जा रहे हैं बहुत इजीली, और उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। 6-6 महीना तक कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा। तो ये जो काम हुआ है सही रूप से नहीं हुआ है, और ना इसका जल हरियाली केस है। तो इस केस में जैसे कुएं पर हमें कुएं को घेरना है, वो उसमें स्वच्छ पानी होना चाहिए और उसका अच्छे से व्यवस्था होना चाहिए जिससे लोग उसको सदुपयोग करें। लेकिन वो अभी मेरे पंचायत में कहीं भी एक भी नहीं हुआ है काम। और उसके फंड ऑलरेडी जो मुखिया हैं, पहले वाले मुखिया हैं, वो लोग उठा चुके हैं, लेकिन उस पर कार्य नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में तो ओके है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये कोसों दूर है। जैसे कि जहाँ पे पंचायतों में विकास देखने को नहीं मिल रही है, उसी पे हम अभी बात किए थे। और सर ये बताइए कि आप पंचायत भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण के दौरान पब्लिक का मूवमेंट क्या लग रहा है आपको? पब्लिकों से क्या मिल रही है सीख? जी, अब सबसे पहले कि हम अगर बिहार की बात करें, बिहार में सबसे पंचायत इलेक्शन सबसे फर्स्ट स्टेज है। यहाँ जब मैं अपने यहाँ तक पहला कैसे कि नली गली का योजना, ये अभी तक नली गली की योजना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वहाँ भी अभी कमी है। उसके बाद आ रहा है कि भाई आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, यहाँ पे देखने के केसेस मिले हैं कि जो डिजर्विंग करने पंचायत का मुख्यमंत्री होता है उसको ये सब लुक आफ्टर करना चाहिए कि कहाँ हमें काम करना है। जैसे हमारे बहुत सारे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जहाँ गरीबी एक्सट्रीम लेवल पे है, वहाँ की कोई इंदिरा आवास, बहुत रेयर ही इंदिरा आवास किसी किसी को मिला है, अधिकांशतः लोग को नहीं मिला है। वहाँ पे ना सही ढंग से रास्ता है, ना हमारे जल नल योजना का सुचारू रूप से वहाँ पानी जा पाता है। तो ये कमी है, और वो लोग हम मुझसे शेयर किए हैं। और मेरा यही मकसद है कि मैं एज ए मुखिया अगर बनता हूँ तो सबसे पहला ये तो काम है कि इंदिरा आवास यहाँ, लेकिन घर तक नहीं मिल पा रहा है हमारे बिहार में, क्योंकि लोगों के या तो आपस में कुछ सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, या हमारे जो, ताकि हमारे गांव भी विकास के रास्ते पे आए। इसके अलावा मुझे और है जो एज ए मुखिया तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ एज ए यंग हूँ और एक पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरा व्यू है कि हमारे पंचायत में एक हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आए जहाँ छोटे मोटे रोग का इलाज हो जाए और लोग छोटे मोटे रोग के लिए अपने छपरा या पटना ना जाना पड़े। इस पे मुझे काम करना है। उसके बाद मुखिया के अंडर में प्राइमरी स्कूल आता है, तो थोड़ा बहुत
फंड से चाहे तो वो स्मार्ट क्लास बना सकता है, ताकि गांव के बच्चे का एजुकेशन लेवल जो अप हो ना है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं बोलूँगा। अगर सर आपको मुखिया पद अगर मिलती है तो रोजगार लगभग कितना दे सकते हैं? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए मैं तो स्टार्टिंग में कर सकते हैं, अब मैं कैसे करूँगा? देखिए एक छोटा मोटा लघु उद्योग है, जैसे अचार, पापड़, अगरबत्ती, जहाँ 10-20 लाख के रेंज में मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। ये मेरा टारगेट है, हर गांव में ये स्टार्ट करूँ, ये इनिशिएटिव लूँ। उसका मार्केट मुझे पकड़ना है। मार्केट पकड़ने के बाद यहाँ से हर घर में 1-2 आदमी को काम मिले, स्पेशली लेडीज़ लोग को, क्योंकि लेडीज़ लोग घर पे खाना बनाने के बाद खाली रहते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा, विकास होगी। जी विकास होगा। और ये मुझे करना है, ये थोड़ा अलग है, मैं मुखिया के पद से अलग मैं करना चाहूँ। मैं खुद MBA होल्डर हूँ और मेरा HR एंड मार्केटिंग में डुअल है, और एक अच्छे पुणे यूनिवर्सिटी से, और मैं कॉलेज के एक टॉपर भी रहा हूँ। तो मेरा यही सपना लेके आया हूँ। मैं चाहता तो इसके अलावा मुझे मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल, 10+2 तीनों में मेरा टीचर में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन सब छोड़ के मैं कराऊँ कि अब मुझे अलग करना है, क्योंकि एक ही मानव का जीवन मिलता है और उसी जीवन में मुझे सारा रोल करना है। जैसे 20 साल देश सेवा किया हूँ, अब मुझे समाज सेवा करना है। ये एक फौजी भाई हैं और इन्होंने 20 साल देश का सेवा किया है और ये चाहते हैं कि लोग हमको एक बार मौका दें ताकि हम अपने पंचायत की। सर जब आप एक फौजी बहुत कड़क दिमाग के होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हेडेक रहता है देश का, और आप इतने शांत दिमाग के हैं, फिर भी भ्रमण कर रहे हैं लोगों से। आपको क्या मिला कि आप एक फौजी हैं, भ्रमण कर रहे हैं? जी एक्चुअली ये लोगों के अंदर पहले से एक व्यू बना रहता है कि फ़ौजी थोड़ा गर्म होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब गलत है। प्लस हम लोग एक एजुकेटेड फैमिली से हूँ। मेरे पापा रेडार ऑपरेटर था, उसके बाद मैंने 10 साल एज ए रेडार ऑपरेटर किया, 10 साल मैंने एज ए मिसाइल ऑपरेटर किया हूँ। तो वहाँ पे बहुत काम एंड पीस माइंड होना चाहिए अगर मुझे काम करना है। और दूसरा एक टीम वर्क हम लोग का होता है, तो वहीं से मैं सीखा हूँ अपने एयरफोर्स में करने के बाद। एक टीम या इस काम को सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ताकि मुझे आउटपुट मिले, हर लोग का इन्वॉल्वमेंट आए, जिससे वो लोग भी खुश हों और मैं भी खुश हूँ और पूरा एज ए होल पंचायत खुश रहे। जी, खेल पे ध्यान दे रहे हैं, और जैसे कि क्रिकेट हुआ, वॉलीबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, उसके लिए हमारे इधर पंचायत में या बनियापुर प्रखंड में सिर्फ एक ही ग्राउंड है जो कि क्षेत्रीय क्रिकेट क्लब है, वो भी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और वहाँ भी यही किया हूँ कि लड़के यहाँ आर्मी के तैयारी के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है उनके अंदर, लेकिन उनके पास 1.6 किलोमीटर का कोई ग्राउंड नहीं मिल रहा है जिससे वो अपना स्पीड को मेंटेन करें और देख सकें, ट्रैक कर पाएँ कि वो अपने स्पीड को और टाइम को एक दूसरे से। उनके लिए भी एक प्ले ग्राउंड वो यूज हो सकता है। और मेरा ये भी है, ग्राउंड के साइड में मुझे एक ओपन पार्क टाइप भी बनाना है कि यूज़ हो जाए। तो ये मल्टीपर्पज़ के लेके मुझे हर गांव में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाना है। और इसके साथ अभी हम फिलहाल देखें कि लड़कियों के लिए भी बहाली आ रही, जो 50% पॉपुलेशन है उनके भी एक आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपका। और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को